आज की अवकलन गणितीय क्लास में हम पढ़ेंगे संयुक्त फलनों के अवकलन सूत्र है वो क्या होते हैं और उन्हें क्वेश्चन में कैसे पुट आउट करते हैं। अब जो संयुक्त फलन होते हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में बात करें तो अगर दो फलन, कोई भी दो फलन या फिर दो से ज़्यादा फलन आपस में प्लस माइनस या फिर गुणा और भाग में हो तो जो रिजल्टेंट फलन हमारे पास में आएगा उसे हम संयुक्त फलन कहेंगे। अब जो संयुक्त फलन हमारे पास में आएगा उस संयुक्त फलन का हम अवकलन कैसे करेंगे वो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। जो संयुक्त फलन का पहला सूत्र है वो हमने पहले क्लास में पढ़ रखा है d/dx ऑफ f प्लस माइनस जी। यहाँ पर जो दो फलन है f और g दोनों ही अक्ष के फलन है और ये दोनों अक्ष के फलन आपस में या तो जुड़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। तो इसका अवकलन हम कैसे करेंगे जब दो फलन आपस में जुड़ रहे हों या फिर घट रहे हों। तो हम क्या करेंगे, पहले फलन का अवकलन करेंगे, बाद में जो यहाँ पर चिन्ह आएगा प्लस या फिर माइनस का वो लगाएंगे और अवकलन किसका कर देंगे, दूसरे फलन का। यानी कि पहले फलन का अवकलन प्लस माइनस दूसरे फलन का अवकलन। अब हम बात करते हैं जो दो या दो से अधिक फलन गुणा में होंगे तो उनका अवकलन हम कैसे करेंगे। जब दो फलन गुणा में होंगे, यहाँ पर f और g जो है वो आपस में गुणा में है और दोनों ही अक्ष के फलन है। जब ऐसा कंडीशन हमारे पास में आ जाए तो उसका अवकलन हम कैसे करते हैं, जो हमारे पास में पहला फलन है ये f और दूसरा फलन है g, तो हम इसका अवकलन कैसे करेंगे, पहले फलन यानी कि f को स्थिर रखेंगे, पहला फलन स्थिर और अवकलन किसका कर देंगे, दूसरे फलन का, प्लस दूसरा फलन स्थिर और अवकलन किसका कर रहे हैं हम, पहले फलन का। यानी कि अगर दो फलन गुणा में होंगे तो उसका अवकलन हम कैसे करेंगे, पहले फलन को स्थिर रखेंगे, अवकलन कर देंगे दूसरे फलन का और दोनों के बीच में निशान किसका आएगा, प्लस का निशान आएगा और बाद में दूसरा फलन स्थिर और अवकलन किसका कर देंगे, पहले फलन का। अब अगर हमारे पास में क्वेश्चन आएगा दो फलनों की गुणा का तो हम इसी तरह पहले फलन को स्थिर रखकर बाद में दूसरे फलन का अवकलन कर देंगे, प्लस दूसरे फलन को स्थिर रखेंगे और पहले फलन का अवकलन कर देंगे। ये सूत्र हमारे और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम आगे अभी क्वेश्चन करेंगे दो फलनों के गुणा का। अब हम बात करते हैं जब दो फलन भाग में हो आपस में, जब वो भिन्न के रूप में आ जाए हमारे पास में दो फलन, तो हम उसका अवकलन कैसे करेंगे। अब दो फलन हमारे पास में भिन्न में है f बटा g, f हमारा पहला फलन और g हमारा दूसरा फलन। f हमारा अंश में फलन है और g है जो हर में फलन है। तो हम इसका अवकलन कैसे करेंगे, हर में g है तो हम यहाँ पर अवकलन के करते समय हर के अंदर हर का स्क्वायर कर देंगे, यानी हर में g है हमारे पास में तो हम यहाँ पर g का स्क्वायर कर देंगे और अंश में क्या लिखेंगे, जो हर है दूसरा फलन है यानी ये हर में है, दूसरा फलन स्थिर रखेंगे और पहले फलन का हम अवकलन कर देंगे, माइनस पहले फलन को स्थिर रखेंगे और दूसरे फलन का क्या कर देंगे, हम अवकलन कर देंगे। इसे हम आसानी से याद रखें हिंदी भाषा में तो हम इसे याद रख सकते हैं, हर में अपने पास में g और अंश में क्या है f, तो हम हर में क्या लिखेंगे, अवकलन करते समय हर का स्क्वायर कर देंगे और अंश में क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर नीचे हर लिखा था तो हम ऊपर भी पहले क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे, हर गुणा अंश का अवकलन। और अंश में हमारे पास भी जो भी फलन होगा, जैसे यहाँ पर f है तो हमने यहाँ पे f का अवकलन किया था तो हम यहाँ पर अंश का अवकलन कर देंगे। याद रखने के लिए ऐसे याद रखेंगे कि हम पहले हर लिखेंगे गुणा अंश का अवकलन, माइनस अंश, यहाँ पर पहले हर को स्थिर रखा था यहाँ पर बाद में अंश को स्थिर रख देंगे, गुणा हर का अवकलन। यहाँ पे अंश का अवकलन किया था पहले, बाद में हम हर का अवकलन कर देंगे। तो जब दो फलन आपस में भाग में होंगे तो हम क्या लिखेंगे, हर के अंदर लिख देंगे हर का स्क्वायर और अंश में लिखेंगे हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन। अब हम बात करते हैं इनके क्वेश्चंस के बारे में कि जब दो फलन गुणा में होंगे तो हम उनका अवकलन कैसे करेंगे और सूत्र की मदद से बड़ी आसानी से अब हम सरल कर पाएंगे दो फलनों के गुणा के अवकलन को। हमारा जो क्वेश्चन है दो फलनों के गुणा का वो क्वेश्चन है x स्क्वायर e की पावर 3x। ये दोनों दो फलन हो गए, एक फलन हो गया हमारा x स्क्वायर और एक फलन हो गया e की पावर 3x। ये दोनों ही x के फलन है और ये दोनों आपस में क्या है, गुणा में है। ये दोनों फलन गुणा में तो ये संयुक्त फलन हो गया।
अब इस संयुक्त फलन जो कि गुणा में है उसका अवकलन हमें कैसे करना है, वो सूत्र हमने अभी पढ़ा था। सूत्र क्या था, हम पहले फलन को स्थिर रखेंगे और दूसरे फलन का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरे फलन को स्थिर रखेंगे और पहले फलन का क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। तो हमने लिखा d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर और e की पावर 3x। यहाँ पर पहला फलन क्या है, एक्स स्क्वायर, ये पहला फलन हो जाएगा और ये जो e की पावर 3x है वो दूसरा फलन हो जाएगा। तो हम इसका अवकलन करेंगे, पहले फलन को स्थिर रखेंगे, तो ये पहला फलन एक्स स्क्वायर इसको स्थिर रखा और अवकलन किसका कर दिया, दूसरे फलन यानी e की पावर 3x का, प्लस e की पावर 3x यानी ये जो दूसरा फलन था उसको स्थिर रखा और अवकलन किसका कर दिया, पहले फलन यानी एक्स स्क्वायर का अवकलन हमने कर दिया। जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसे हमने यहाँ पर पुट आउट कर दिया। अब हमें इसे आगे सरल करना है, तो हम इसे सरल कैसे करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो पहला फलन था वो स्थिर है तो उसे वैसे का वैसा नीचे लिख देंगे और अवकलन हमें किसका करना है, e की पावर 3x का। हमने e की पावर x का या फिर e की पावर समथिंग जो भी है उसका अवकलन हम कैसे करते हैं वो हमने सूत्रों में लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो e की पावर x का या फिर e की पावर समथिंग का जो फॉर्मूला है, e की पावर x का अवकलन कैसे क्या होता है, e की पावर x, यानी कि जो e की पावर का जो फलन होगा वो वैसा का वैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर e की पावर 3x है, ये जो पूरा फलन है e का वो है e की पावर 3x, ये ऐसा का ऐसा इसका अवकलन हो जाएगा, इसमें नो चेंज होगा। लेकिन समथिंग में अपने पास में क्या है, 3x। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो समथिंग है उसका अवकलन हम तब तक करते हैं जब तक कि चर के सापेक्ष में अवकलन नहीं आ जाता। तो हम यहाँ पे e की पावर का अवकलन कर चुके हैं, लेकिन समथिंग में अपने पास में क्या है, 3x, तो अवकलन किसका कर देंगे, 3x का हम अवकलन कर देंगे। प्लस अगले वाले पद को सरल करेंगे तो यहाँ पर ये जो e की पावर 3x है वो तो ऐसा कैसा लिख देंगे क्योंकि ये स्थिर था पहले से, इसका अवकलन हमें नहीं करना था। और अवकलन किसका कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर का, यानी x की पावर n का अवकलन हम कर रहे थे। तो x की पावर n का फॉर्मूला हमें याद है, n x की पावर n-1। तो यहाँ पर n का मान कितना है, 2, तो हम लिख देंगे n x की पावर n-1। n का मान 2 था तो 2 x की पावर 2-1, ऐसा लिख देंगे। बाद में इसे और सरल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर था वैसा आ गया, e की पावर 3x भी था वैसा का वैसा आ गया। अवकलन हमें किसका करना है, यहाँ पर e की पावर 3x का, जो कि हमारे पास में समथिंग था। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे कि जो एक कांस्टेंट था वो बाहर आ जाएगा और जो चर का जो पद है हम केवल उसका अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 3 कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और जो चर है, चर यहाँ पे कौन सा बचा है, केवल x बचा है, उसका x का हम अवकलन कर देंगे। अगले पद में यहाँ से 2x स्क्वायर आएगा तो पहले 2x आएगा, 2x को लिख देंगे और बाद में लिख देंगे e की पावर 3x लिख देंगे। इसे और आगे सरल करेंगे तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर इसका अवकलन 1 हो जाएगा क्योंकि चर के सापेक्ष में अवकलन हो रहा है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है कि चर के सापेक्ष में अवकलन हम सूत्र लगा के भी निकालते हैं, तो वो 1 आ जाएगा। यहाँ से 3 यहाँ लिख देंगे, आगे पहले नंबर लिखते हैं, बाद में बीजगणितीय फलन और बाद में त्रिकोणमितीय फलन और e की पावर के जो फलन होते हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन तो है नहीं, तो पहले हम नंबर लिख देंगे, बाद में जो बीजगणितीय फलन है वो और जो e की पावर का फलन है उसे लिख देंगे। तो ये पद जो पूरा था वो यहाँ पर सरल होकर आ गया और ये भी जो था वो सरल होकर आ गया। अब इन दोनों पदों में देखिए e की पावर 3x जो है वो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो उसे भी बाहर लिख देते हैं। और इस पद में भी एक x है और इसमें एक्स स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर x 2 है। एक्स स्क्वायर का मतलब यही हो गया ना कि हम उसे ऐसे लिख सकते हैं x.x, ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ से एक x कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से भी एक x कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या आ गया अपने पास में, x e की पावर 3x, और यहाँ पर क्या बच गया, 3 तो था ही और यहाँ पर 2x थे तो एक बाहर ले ले तो एक बच गया, तो 3x प्लस यहाँ पर ये पूरा पद बाहर ले चुके थे तो ये आ गया 2। तो हमारा फाइनल उत्तर क्या आया, 2 फलनों के गुणा का अवकलन करने का जो हमारे पास में फलन था, ये संयुक्त फलन वो था एक्स स्क्वायर e की पावर 3x। उसका आंसर क्या है अपने पास में, x e की पावर 3x कोष्टक 3x प्लस 2। संयुक्त फलन जो कि आपस में भाग में होंगे यानी कि भिन्न के रूप में जो संयुक्त फलन होगा उनका हम x के सापेक्ष में या फिर अवकलन हम कैसे करेंगे उस अवकलज गुणांक का।
तो देखते हैं हमारे पास में फलन क्या है, संयुक्त फलन साइन एक्स बटा एक्स। तो हम लिखेंगे d/dx ऑफ साइन एक्स बटा एक्स। फलन भिन्न के अंदर है, यानी कि दो फलन जो है भाग के अंदर है, और हमें जो संयुक्त फलन प्राप्त हुआ है उसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। उसका सूत्र हमने अभी पढ़ा था कि हर में हमें क्या लिखना है, हर का स्क्वायर लिखना है, और अंश में क्या लिखना है, पहले हर लिखना है, हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन। ऐसा सूत्र हमने भी पढ़ा था, और वो सूत्र हमें यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे हमारे पास में ये पहला फलन और ये दूसरा फलन, ये क्या हो गया, अपना अंश और हर हो गया। अंश में क्या है अपने पास में साइन एक्स, और हर में क्या है अपने पास में एक्स है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, हर में क्या लिखेंगे, हर का स्क्वायर लिखते हैं। हर में क्या है अपने पास में एक्स है, तो हम लिख देंगे एक्स का स्क्वायर, यानी कि हर का स्क्वायर। अब हमें अंश में लिखना है। अंश में हम पहले क्या लिखते हैं, जो नीचे हर लिखते हैं वही लिखते हैं। तो नीचे हर में क्या है, एक्स, तो ये लिख दिया एक्स। और अवकलन किसका करना है, अंश का अवकलन करना है। तो हर तो लिख दिया, हर गुणा अंश का अवकलन। तो हर में क्या था, एक्स, तो ये एक्स। और अवकलन किसका करना है, अंश का। तो हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन। तो अंश तो था साइन एक्स, तो साइन एक्स लिख दिया, और हर में था अपने पास में एक्स, तो एक्स का अवकलन कर दिया। अब उसे सरल करते हैं। सूत्र हमने लगा दिया, हमने अभी पढ़ा था पहले, सूत्र अप्लाई कर दिया। अब हमें इसे आगे सरल करना है। सरल करेंगे तो x जैसा था वैसा आ जाएगा, और अवकलन किसका करना है, हमें साइन x का अवकलन करना है। ये फॉर्मूले भी हमने पढ़ रखे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो अवकलन है वो कैसे होते हैं। तो हमने पढ़ा था d/dx ऑफ साइन x का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। इसका क्या होता है अवकलन, cos x। साइन एक्स का अवकलन हम करते हैं तो क्या आता है, कोस एक्स अवकलन आता है साइन एक्स का। अगर हम कोस एक्स का अवकलन करते हैं तो माइनस का साइन एक्स आता है। ऐसे भी करके हमने सारे फॉर्मूले पढ़े थे। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या है कि हमें अवकलन किसका करना है, साइन एक्स का, किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में। तो हमारा अवकलन क्या आएगा, कोस एक्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो था वैसा का वैसा आ जाएगा क्योंकि वो स्थिर था, अंश था इसलिए। तो और अवकलन किसका करना है, एक्स का एक्स के सापेक्ष में अवकलन करना है, यानी कि चर का चर के सापेक्ष में अवकलन करना है। तो वो अपने पास में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और हर में हमारे पास में एक्स स्क्वायर था, वैसा का वैसा एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। बाद में हम इसे और सरल करते हैं। तो एक्स कोस एक्स ये दोनों गुणा में थे, तो ये गुणा में आ गए, माइनस ये जो 1 था वो साइन एक्स से गुणा हो जाएगा। तो ये साइन एक्स बटा में एक्स स्क्वायर था, वैसा का वैसा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी जो दो फलन संयुक्त फलन थे हमारे पास में, एक फलन जो कि संयुक्त फलन था उसमें दो फलन थे वो आपस में भाग में थे, यानी भिन्न के रूप में थे, उसका अवकलन किया था। तो हमारे पास में उत्तर क्या है, ये एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटा एक्स का स्क्वायर। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवकलन गणित की ये क्लासेस हमारे साथ में कंटिन्यू कर सकें। और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आगामी सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।